नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जीके ट्रिक विद एसके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की मई सेकेंड वीक की। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पर अभी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो वो है विशाखापट्टनम, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? स्टेलिन गैस, जिसका की फॉर्मूला होता है C8H8। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 1984 में जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो उस समय कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, इस टॉपिक पे मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बना रखा है, अगर आप देखना चाहें तो मैंने एक करंट अफेयर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें देख सकते हो। उसमें मैंने पूरी डिटेल में बता रखा है। ईरान ने अपनी करेंसी का नेम चेंज कर दिया है, तो उनकी अब नई करेंसी का नाम क्या है? तो इनकी नई करेंसी का नाम होगा टोमान। अगर ग्लोबल रिपोर्ट की बात की जाए तो कितने लोग हैं विश्व के जो फूड क्राइसिस से जूझ रहे हैं? तो उसका ऑप्शन है आपका सी, 135 मिलियन पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर सफरिंग फ्रॉम फूड क्राइसिस। अभी हाल ही में जियो की 2.32% शेयर को निम्नलिखित में से किस कंपनी ने खरीद लिया है? तो उसका सही ऑप्शन है आपका बी, विस्टा इक्विटी पार्टनर। वहीं अगर हम फेसबुक की बात करते तो फेसबुक ने 9.99% शेयर खरीद लिए हैं जियो के, और 2.34 खरीदे हैं आपके विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 मई को। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर देना है कि 14 मई को किसका बर्थडे मनाया जाता है, जिसकी याद में हर साल नेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो बात करते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने प्राणवायु प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये बेंगलोर में लॉन्च किया गया है, कर्नाटक। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा नेता है जो किसी भी दल का नेता ना होते हुए भी वो लेजिस्लेटिव असेंबली में शामिल हुआ था? तो उसका सही आंसर है उद्धव ठाकरे, जिन्होंने इस साल इलेक्शन नहीं लड़ा था, फिर भी वो महाराष्ट्र के सीएम चुन लिए गए हैं। क्योंकि अपने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी यानी एमएलसी या एमएलए ना हो, वो भी 6 महीने तक नेता बन सकता है, या तो सीएम भी बन सकता है वो, लेकिन वो कार्यकाल 6 महीने का होता है। 6 माह के अंदर अंदर उसको या तो एमएलए या एमएलसी का पद धारण करना होता है, नहीं तो उसको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो क्योंकि इन लोगों ने 26 नवंबर को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी, यानी इनको 26 मई इनकी लास्ट डेट है, 6 महीने हो जाएंगे। 26 मई से पहले इनको या तो एमएलए या एमएलसी में से किसी एक काउंसिल में चुन के आना पड़ेगा, नहीं तो इनको इनके पद से त्यागपत्र देना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने चैंपियन पोर्टल स्टार्ट किया है? तो ये है एमएसएमई मिनिस्ट्री। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्टार्ट किया है ताकि वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके अपने स्टेट में? तो वो है गोवा। जैसा कि आपको पता होगा कि गोवा भारत का पहला ऐसा स्टेट है
जो कि कोविड-19 से फ्री स्टेट था, और दूसरा है आपका मणिपुर। तो यहाँ पे अब इनको टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया है ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिससे कि टूरिस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकें। अब निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने फिर आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है? तो उसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश। कौन सा एंजाइम है जो ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है और जो सबसे ज़्यादा अटैक नोवल कोरोना वायरस का उसी एंजाइम पर होता है? तो उसका सही आंसर है ACE2। इसका फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंजिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। ये एंजाइम तब इम्पोर्टेंट हो गया जब दोस्तों कल एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया है कि जो कोरोना वायरस का अटैक होता है वो महिलाओं की कंपैरिजन में पुरुषों में सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? ड्यू टू दिस एंजाइम, क्योंकि ये जो एंजाइम है ये पुरुषों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिस वजह से सबसे ज़्यादा जो अटैक होता है कोरोना वायरस का वो पुरुषों में होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है कोलोंगनी, स्विट्ज़रलैंड में। 2020 में एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग में दो नंबरों का सुधार हुआ है और भारत की रैंकिंग हो गई है 74। इससे पिछले साल की अगर बात की जाए तो 2019 में भारत की रैंक थी 76। वहीं अगर चाइना की बात की जाए तो इस साल चाइना की जो रैंक है वो 78 है। इस इंडेक्स में नंबर 1 पे जो है कंट्री है वो है स्वीडन, सेकंड नंबर पे आपका फिनलैंड और थर्ड नंबर पे आता है स्विट्ज़रलैंड। तो ये टॉप 3 कंट्रीज़ थी। इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि MSME की जो डेफिनेशन है वो रिवाइज्ड कर दी गई है। इसके लिए मैंने एक अलग से लेक्चर बना रखा है, उसमें बाकायदा पूरी तरीके से अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। तो इस लेक्चर को अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपसे हम ये गारंटी लेते हैं कि इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता ले जाएंगे। फिलहाल अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो जो रिवाइज्ड MSME की डिफिनीशन आई है उसके अकॉर्डिंग जो माइक्रो इंटरप्राइजेस है उसकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट को 25 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया है 1 करोड़ का, और टर्नओवर कर दिया गया है 5 करोड़। आप वो वीडियो दोस्तों ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। अब अगला प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस डेट तक रेलवे ने जो रेगुलर पैसेंजर सर्विस है उसको बैन कर दिया है, यानी कैंसिल कर दिया है। रेगुलर जैसे हम लोग कहीं अगर जाना चाहें तो नहीं जा सकते, तो वो है 30 जून तक। यानी 30 जून तक अगर हम कहीं घूमने के पर्पज़ से कहीं जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकते, वो कैंसिल कर दी गई है। अगर मिशन सागर की इनिशिएटिव की बात की जाए, इसके लिए भी मैंने एक अलग से लेक्चर बना रखा है, वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो मिशन सागर के अंतर्गत उसको बेनिफिट नहीं होगा? इसमें टोटल 5 आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनको बेनिफिट होगा, और 5 की पाँचों जो पाई जाती है वो हिंद महासागर में ही आइलैंड पाए जाते हैं। तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जिसको इसका बेनिफिट नहीं होगा? तो उसका आंसर है इथोपिया को। वहीं 5 कंट्रीज़ की बात की जाए तो सेशल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर, मालदीव और आता है आपका 5वां मॉरिशस, जो कि 5वीं कंट्री है। इन 5 को इसका बेनिफिट मिलेगा। पुलित्जर प्राइज़ इन चारों में से किसको नहीं मिला है? 2020 का पुलित्जर प्राइज़ की हम बात कर रहे हैं। तो यासीन अली जो हैं उनको ये पुलित्जर प्राइज़ नहीं मिला, बाकी इन तीनों को मिला है पत्रकारिता के लिए। तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से लेक्चर बना रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली में।
इसके लिए भी मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इसका काम होता है जो मौसम का अनुमान लगाना और अपनी नेबरिंग कंट्री को, इंडिया के अलावा अपनी नेबरिंग कंट्री को भी इसके बारे में बताना कि कहाँ पे कहाँ कैसा कैसा मौसम रहेगा। तो इसने ये डिसाइड किया है आईएमडी ने कि अब जो गिलगित और बल्तिस्तान जो एरिया है, जो कि पाकिस्तान दावा करता है कि हमारा एरिया है, वहाँ पे भी अब प्रिडिक्शन तो पहले भी इंडिया कर रहा था, लेकिन अब ये जो एरिया है और पीओके का एरिया जो है, अब इसको इंडिया के मैप में दिखाया जाएगा। जो यहाँ पे जब प्रिडिक्शन करके बताया जाएगा कि यहाँ का मौसम कैसा है, तो ये मौसम की जो लिस्ट आएगी उसमें ये जो पार्ट है वो इंडिया में दिखाया जाएगा। तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया है। देखिए, एक ब्रिक्स कंट्रीज़ जितनी हैं उन्होंने मिल के एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया था। तो उसने कितना लोन जो है इंडिया को दिया है, इमरजेंसी लोन, तो वो दिया है $1 बिलियन। वहीं अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेड क्वार्टर की बात करें तो ये शंघाई चाइना में इसका हेड क्वार्टर है। ब्रिक्स की अगर फॉर्म करें तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसकी कंट्रीज़ है, मेंबर कंट्रीज़। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने अपने एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम के लिए अनलिमिटेड पीरियड के लिए उनको छूट दे दी गई है? यानी अभी पीरियड नहीं डिसाइड किया गया कि कब तक आप घर बैठे काम करेंगे, इसको अनलिमिटेड कर दिया है। तो ऐसी कौन सी कंट्रीज़ है? तो ट्विटर, यानी ट्विटर के जितने भी अब मेंबर, जितने भी वर्कर्स होंगे वो अपने घर बैठे काम कर सकते हैं, वो भी इंडेफिनिट पीरियड के लिए। गवर्नमेंट ने टीडीएस और टीसीएल का रेट जो है घटा कर कितना % अब घटा दिया है? तो ये है 25% टीडीएस रेट घटा दिया है। सीबीएसई के न्यू चेयरमैन कौन है? तो इसका सही आपका आंसर है मनोज आहूजा। गुजरात हाईकोर्ट के जजमेंट को एग्जामिन करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 3 स्तरीय कमेटी का गठन किया है। तो वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ये जो कमेटी का गठन किया गया है? तो वो है ढोलका। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में इस एरिया में, जो कि हुआ था ढोलका में, वहाँ पे भूपेंद्र चूड़ासमा ने कांग्रेस के अश्वनी राठौड़ को 327 वोटों से हरा दिया था, जिसके बाद अश्वनी राठौड़ ने कोर्ट केस कर दिया था। उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो वोटों की गिनती हुई है वो सही से वोटों की गिनती नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पे केवल ईवीएम मशीन से जितनी वोट हुई थी उसी की गिनती की गई थी, और जो बैलेट पेपर से जितने भी इलेक्शन हुए थे उसकी वोटों की गिनती नहीं हुई थी, जिस वजह से ये हार गए हैं। तो इसकी जांच करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। तो ये तो था कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपकी कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।